गौरी विहान का हो जाता है झगड़ा और गौरी को कैद कर लेता है विहान। बहुत बड़ा फेरबदल जो है वो इस सीरियल में हो चुका है। गौरी को घर से बाहर फेंक देता है विहान अपनी डायन मौसी के कहने पर, और डायन जो है महाडायन वो एक बहुत बड़ी शर्त जो है वो विहान के और गौरी के सामने रखती है। गौरी से कहती है कि अगर तुम चाहती हो ना इस घर में रहना तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, जो मैं कहूँगी वो करना पड़ेगा। तो गौरी यहाँ पर हाँ में गर्दन हिला देती है। तो डायन कहती है कि तुम्हें घुटनों पर आना पड़ेगा, मुझे अपनी सास मानना पड़ेगा और मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। गौरी बिल्कुल वैसा ही करती है, पैरों में झुक जाती है, हाथ जोड़कर बैठ जाती है, कहती है सासू माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आप मेरी सास हो, जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। तो कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। जब गौरी घर का काम वाम करके गार्डन में रहती है तब विहान का और उसका झगड़ा हो जाता है, और वहाँ पर गौरी जो है वो देख लेती है कि एक बोतल के अंदर उसने कोई फ्लावर रखा था जो प्रथम वंशी ने दिया था। अगर वो फ्लावर खिल जाए तो मतलब विहान के अंदर उसकी अच्छाई जो है वो जिंदा है, मतलब कि नॉर्मल वाला विहान जो है वो जिंदा है। और डावंस विहान ने उस बोतल को उठाकर विंडो के बाहर फेंक दिया था, वो गार्डन में गिर जाता है और गौरी उस बोतल को देख लेती है क्योंकि इसमें ब्यूटीफुल सा एक फ्लावर खिला होता है, जिसे देखकर गौरी का जो विश्वास है अटूट हो चुका है कि इस डावंस विहान के अंदर मेरा पति मेरा विहान जिंदा है। तो जब डावंस विहान गौरी को धमका रहा था तो गौरी यहाँ पर कहती है मैं तुम जैसों से तो बात ही नहीं करती, मैं अपने पति विहान प्रताप सिंह से बात कर रही हूँ और मुझे पता है कि वो मुझे सुन सकते हैं और तुम्हारे अंदर वो हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना वो ज़रूर बाहर निकल कर आएंगे और वो हमारी मदद करेंगे। लेकिन विहान यहाँ पर कहता है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, वो जा चुका है, मैं दावंस हूँ। तो यहाँ पर डायन जो है गौरी से कहती है कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो तुम्हें अपनी शक्तियों का त्याग करना पड़ेगा, मतलब कि जो तुम्हारी जन्मजात शक्तियाँ हैं वो चंद्र जिसकी वजह से तुम ऋषवा हो, वो ऋषवा वाली शक्ति तुम्हें त्यागनी पड़ेगी। गौरी हाँ में जवाब देती है, कहती है ठीक है, मुझे अपने सिंदूर को बचाना है, मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है, मैं अपनी शक्तियाँ आपको दे दूँगी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि डायन कहती है ठीक है फिर देर किस बात की है, तुरंत निकालो अपनी शक्तियाँ। तो गौरी जो है हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव को याद करती है और तुरंत ही अपने बाजू में से अपनी शक्तियाँ जो है वो चंद्र वाली शक्ति वो निकाल देती है, और डायन एक छोटा सा बॉक्स लेकर आती है, उसके अंदर वो रख देती है। सारा परिवार मना करता है कि गौरी ऐसा मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि तुम अपनी शक्तियाँ नहीं दे सकती, हमारी वजह से तुमने आज इतनी सारी दुख मुसीबत झेली है, आज तक ये शक्ति इसे मत दो। लेकिन गौरी कहती है नहीं, आप सब मेरा परिवार हो और मैं अपने पति को बचाने के लिए अपनी शक्ति भी दे सकती हूँ। गौरी दे देती है और जो डायन है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और गौरी को ताना मारते हुए कहती है कि अब तुम एक नॉर्मल सी लड़की हो, कोई तुम्हारे में और तुम तो हमारे पैरों की धूल भी नहीं हो, इस तरीके से कहती है। और तभी आपको देखने को मिलेगा कि गौरी नीचे ज़मीन पर पड़ जाती है, उसका परिवार जो उसे उठाता है और हाथ जोड़कर उसे माफ़ी मांगता है। कुछ समय के बाद गौरी जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, तो उसे पता चलता है कि कोई मन कलश नाम की चीज़ है जिसके अंदर विहान की सारी अच्छाइयाँ जो है वो निकाल कर रख दी गई है और मोहना डायन ने ये सब किया है। तो वो कहाँ है उसको ढूंढने के लिए अब सारा परिवार जद्दोजहद करने वाला है। सब जोर जोर से मन कलश के बारे में बात करते हैं ताकि दावंस विहान को पता चल जाए और वो उसी जगह जाकर उसे देखे। होता भी बिल्कुल वैसा ही है, सब जोर जोर से बात करते हैं तो दावंस विहान सुन लेता है और वो बाहर खड़ा हुआ कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मन कलश इन लोगों के पास तो हो ही नहीं सकता और मुझे खुद ही जाकर चेक करना पड़ेगा। तो वो निकल जाता है मन कलश के पास, जंगल के रास्ते से वो कहीं जा रहा है और पीछे पीछे गौरी जो है वो भी जाने की सोचती है। सारा परिवार कहता है हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तो गौरी कहती है हाँ मैं तो शिकार पर जा रही हूँ, मेरे साथ सब चलो, हम किसी का पीछा कर रहे हैं तो सब लोग मिलकर जाएंगे या एक जना जाएगा। तो गौरी पीछे पीछे जाती है और दावंस को पता चल जाता है और दावंस उसको वहीं पर जो पेड़ की शाखाएं होती है उनसे बांधकर खड़ा कर देता है, उसके हाथ पैर बाजू सब उसके बांध देता है। और तभी अचानक से वो सामने आ जाता है, गौरी डर जाती है, कहती है कि पूछता है वो कि तुम मेरा पीछा कर रही थी। तो गौरी कहती है नहीं मैं आपका पीछा क्यों कर रही थी, मैं तो वॉक पे आई थी, अब आप ही मेरे आगे चलोगे तो मेरी इसमें गलती थोड़ी है। तो यहाँ पर दोनों की नोकझोंक होती है, झगड़ा होता है दोनों के बीच और गौरी कहती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है आपके अंदर मेरा विहान जिंदा है जो कि बहुत ही अच्छा है। दावंस कहता है मेरे अंदर कोई अच्छाई वच्छाई नहीं है और तुम भी ये बात समझ जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो आप हमें कमेंट करके बताओ क्या कभी भी विहान के अंदर उसका अच्छा वाला रूप जो है वो कभी बाहर निकलेगा।